नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो 12th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 सांतत्य व अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, इसका एक्सरसाइज 5.1 को हम बनाते हैं। इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी क्या होती है, व्हाट इज़ कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी की अलजेब्रा हमने सीखी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी पर रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 को अब बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन हमको गिवन है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल है 5x माइनस 3, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन की हमने चेक करना है, सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 जो है वो x इक्वल 0, x इक्वल 3 और x इक्वल -3 पर क्या है, हमारा संतत है। अर्थात 3 पॉइंट पर हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम x इक्वल 0 पर करेंगे, क्योंकि हमको एक विशेष बिंदु दिए हैं ना, तो हर पॉइंट का अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल 0 पर हम कंटिन्यूटी का परीक्षण करते हैं। तो पहले एक बार देखते हैं, ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन की जो प्रकृति है वो है एल्जेब्रिक फंक्शन है, एक बहुपदी फलन है ना, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो बहुपदी यदि फलन है तो इस पर हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन हमारा सॉल्व हो नहीं सकता है, अपने आप में एक न्यूनतम रूप में है। तो उस कंडीशन में हम इसका परीक्षण लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं लेके नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल यदि एफ ए के हो जाए तो दिया गया फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उसको देख के एक बार ढंग से नोट करेंगे इस नियम को। तो हम x इक्वल 0 पर करेंगे, तो हम क्या लेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, जो खास बिंदु a था वो हमको कितना दिया है, 0। एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से रखेंगे तो कितनी आएगी, 5x माइनस 3 आएगी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 3 इक्वल कितना आ जाएगा, -3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, उसके बाद f0 की वैल्यू निकालेंगे। एक बार हमने इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली, तो लिमिटिंग वैल्यू कहाँ तक पहुँच रही है, -3 तक पहुँची। अब उसकी 0 पर डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं रहेगा। 5 इंटू 0 -3 इक्वल कितना हो जाएगा, -3 हो गया। तो हमने क्या देखा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल किसके हो गया, मेरा f0 के हो गया। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ, x इक्वल 0 पर जो फलन है वो मेरा क्या है, संतत है। क्लियर, तो x बराबर 0 पर फलन मेरा क्या निकल गया, कंटिन्यूअस निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चेक करते हैं, x इक्वल 3 पर। सो x इक्वल 3 पर करेंगे। अब 3 पर भी वही है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब इस वाले पार्ट का x इक्वल 0 पर जो मैंने किया है उसका x इक्वल 3 से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक, अब x इक्वल 3 पर करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से रखेंगे 5x माइनस 3 इक्वल, तो वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 3 है तो 5 3 15 -3 इक्वल कितना आ गया, 12 आ गया। अब डायरेक्ट x इक्वल 3 पर f3 की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात 3 पर फंक्शनल वैल्यू। तो 3 पर फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 3 15 -3 इक्वल 12। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल मेरा किसके हो गया, f3 हो गया। तो सो मैं क्या कह सकता हूँ, x इक्वल 3 पर फलन क्या है मेरा, संतत है। तो देखिए बड़ा आसान सा हो रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब 0 पर भी संतत है और 3 पर भी संतत है। तो इसी प्रकार से आप -3 पर भी परीक्षण खुद कर सकते हैं। तो x इक्वल -3 पर भी ये फलन आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन में कोई काट पीट है नहीं, न रेशनलाइजेशन है, एक सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन आपको दिया गया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यदि फंक्शन दिया जाता है, तो आपने लिमिट निकालने की प्रोसेस में सीखा था लास्ट ईयर कि जो लिमिट निकालने की प्रोसेस होती है वो जनरल वैल्यू रखनी जैसी होती है। जिस तरीके से हम साधारण तरीके से मान रखते हैं उसी प्रकार से लिमिट निकलता है। तो इसका मतलब उस खास बिंदु पर लिमिट की वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी।
तो इसका मतलब ये जो फलन है ये 0 पर भी संतत है, 3 पर भी संतत है, और -3 का आप निकालेंगे और उस पर भी आपको क्या मिलेगा, ये संतत मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इस फंक्शन को भी थोड़ा सा समझना है। फंक्शन कैसा है, एक बहुपदीय फलन है नहीं, बहुपदीय फलन, इसका मतलब हर बिंदु पर क्या होता है, आपका संतत होता है। देखिए हमने अभी खास बिंदु पर चेक किया था, तो इसका मतलब हर बिंदु पर ही आपको फलन क्या मिलेगा, संतत मिलेगा। ठीक है, तो बना सकते हैं इसको। ठीक, तो इसको बनाएंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ज़्यादा सॉल्व में कोई फालतू नहीं लिखना है, बस जो हमारी रूल है उस रूल को इसमें क्या करा देना है, हमने फॉलो करा देना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फलन हमको दिया हुआ है f(x) = 2x² - 1। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का परीक्षण x = 3 पर करना है। तो कर सकते हैं, बड़ा आसान सा है। देखिए पहले फंक्शन की प्रकृति समझिए क्या है। ये जो फंक्शन है इसकी प्रकृति जो है, इसका नेचर जो है वो है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, अर्थात बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन है तो x = 3 पर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3, f(x) = लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3। f(x) की वैल्यू ऊपर से पुट अप करेंगे 2x² - 1। अब इसकी लिमिट में वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 × 3² - 1 इक्वल क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 दूना 18, 18 में से 1 माइनस हुआ कितना आएगा, 17 आएगा। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, f3 की वैल्यू रखेंगे, तो f3 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, देखिए f3 पर वैल्यू 2 × 3² - 1 इक्वल कितनी आएगी, 17 ही आएगी। तो सो मैं क्या कह सकता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 f(x) इक्वल किसके हो गया, हमारा f3 के हो गया। इट मीन्स ये जो फलन है, इसलिए फलन x = 3 पर मेरा क्या है, संतत है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन अब आप बनाने लग गए। देखिए बड़ा कोई टफ है, बहुत इजी से वे में क्वेश्चन बनते हैं, बस थोड़ा सा इसमें आपने थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा समझना है फंक्शन को। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दिए गए फलनों की, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, आप बुक में देखेंगे। ठीक है, दिए गए फलनों की सातत्यता का परीक्षण करें। तो अर्थात जो आपको फंक्शन दिए गए हैं इनकी कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है। ठीक है, पहला फंक्शन है, ए पार्ट है f(x) = x - 5। तो इस फंक्शन की हमने कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है। कोई पॉइंट दिया हुआ है, कोई भी खास बिंदु हमको नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमको एक जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, अर्थात हर बिंदु के लिए हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने किसके लिए किया, एक जनरल पॉइंट ले लिया c पर, तो x = c पर मैं इसका परीक्षण कर दूंगा। c जो है एक हर बिंदु के लिए है, ये हर रियल नंबर है। ठीक है, वेयर c इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r है। कोई भी रियल नंबर पर हम मैं परीक्षण कर रहा हूँ, अर्थात हर वास्तविक बिंदु पर इस फलन की कंटिन्यूटी का मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, परीक्षण करना चाह रहा हूँ। तो अब कंटिन्यूटी पर परीक्षण होना है, तो पहले फलन की प्रकृति समझिए। फलन जो है किस फॉर्मेट में आया है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन में आया हुआ है, बहुपदी टाइप का है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या लेंगे, c। f(x) इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, x - 5 इक्वल क्या हो जाएगा, c - 5। क्लियर, लिमिट की वैल्यू ऐसी निकलेगी। दूसरा आएगा fc की वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट फंक्शनल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, c - 5। तो देखिए जो c का मान ऊपर आया, लिमिटिंग वैल्यू पर आया, वही वैल्यू हमारी fc की आई। देखो c पर लिमिटिंग वैल्यू और fc की वैल्यू इक्वल आ चुकी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f(x) इक्वल किसके हो जाएगा, मेरा fc हो गया। इसका मतलब अरे c का जो रियल नंबर मान यहाँ रखेंगे वही रियल नंबर मान यहाँ भी तो रखोगे। तो जिस रियल नंबर c के हर रियल नंबर कैलकुलेशन पर जो कैलकुलेशन c - 5 ऊपर देगा वही c - 5 नीचे भी तो देगा कैलकुलेशन। अरे c की वैल्यू 1 रखिए तो जो 1 रखने पर ऊपर वैल्यू आएगी वही तो 1 रखने पर नीचे भी वैल्यू आएगी ना। तो इसलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c f(x) की वैल्यू हमारे डायरेक्ट fc के क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, फलन किस बिंदु पर संतत है,
x बराबर c पर संतत है और c क्या है, एक रियल नंबर है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसलिए फलन प्रत्येक r का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर, प्रत्येक वास्तविक बिंदु, अब उस वास्तविक बिंदु को मैंने क्या नाम दिया हुआ है, c पर क्या है, संतत है। तो इसका मतलब दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक मान पर क्या है, संतत है। क्लियर, कोई टफ है, सांतत्यता और संततता एक ही चीज है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर सांतत्यता लिखा है हमने संतत लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक। चलिए अब मैं इसका एक पार्ट और लेते हैं, इसका बी पार्ट लेते हैं पहले, ठीक है। और यहाँ से हमने एक रूल सीख लिया, क्या रूल बना कि जो हमारा पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है, अर्थात कोई भी बहुपदी यदि फलन होगा तो प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या होता है, हमेशा एक संतत फलन होता है, ठीक है, इसको नोट रखेंगे। अब बी पार्ट आया, एफ एक्स इक्वल है 1/x-5 है। अब इस फलन की कंटिन्यूटी का परीक्षण करते हैं और इसमें हमको दे रखा है x डज नॉट इक्वल 5 है, ठीक है। पहले एक चीज देखें, क्योंकि फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन परिभाषित कब होगा, जब उस फलन के प्रत्येक वास्तविक मान पर कोई ना कोई क्या हो, अस्तित्व हो। तो इसका मतलब ये फलन एक जगह पर अपरिभाषित हो जा रहा है, कहाँ पर, x इक्वल 5 पर। तो इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है, तो उसको नीचे नोट करेंगे। तो मैं किस पर चेक करूंगा इसके कंटिन्यूटी का परीक्षण, x बराबर c पर, वेर जहां पर वेर x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r है, x इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, नहीं सॉरी, x बराबर c है तो c इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r है, c r के इक्वल है, तथा c डज नॉट इक्वल कितना होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि c की वैल्यू 5 क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर c की वैल्यू अगर 5 हो जाएगी तो बट्टे में मेरा मान क्या हो जाएगा, अब 0 हो जाएगा, और बट्टे में मान 0 हो गया तो 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए c का मान 5 के बराबर यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c 1/x-5, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 1/c माइनस क्या आया, 5, क्लियर है। जहां पर चूंकि c डज नॉट इक्वल कितना है, 5, अगर c की वैल्यू 5 हो जाएगी तो यह फलन उस भाग पर क्या दे देगा, अपरिभाषित मान दे देगा, ठीक है। और अपरिभाषित मान देने का मतलब उस बिंदु पर फलन क्या होगा, आपको मिलेगा ही नहीं, उसका कोई वैल्यू मिलेगी 5 पर तो अनंत चले गया, अर्थात वो इनडिफाइंड हो जाएगा मैथमेटिक्स में, है नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए c की वैल्यू 5 के इक्वल यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। अब निकालते हैं, डायरेक्ट fc की वैल्यू निकालेंगे। तो fc की वैल्यू क्या आएगी बताइए, 1/c-5। तो अब देखिए, चूंकि c का मान तो 5 नहीं है, c के अलावा अदर मान है, तो c के अलावा 5 के अतिरिक्त c का यदि आप कोई भी वास्तविक मान रखेंगे तो जो कैलकुलेशन 1/c-5 की आपको ऊपर मिलेगी, वही कैलकुलेशन 1/c-5 की आपको नीचे भी मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c, एफ एक्स इक्वल किसके हो गया, एफ सी के हो गया, क्लियर। इसलिए फलन है नी c बराबर 5 के अतिरिक्त, c बराबर 5 के अतिरिक्त, क्यों 5 के अलावा क्यों कहा, क्योंकि 5 पर तो फलन अपरिभाषित है, तो इसका मतलब 5 वाला बिंदु हम फंक्शन में ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, दिए गए फलनों की सांतत्यता का परीक्षण करना, अर्थात किस बिंदु पर फलन संतत है, किस बिंदु पर फलन संतत नहीं है। तो इसका मतलब c बराबर 5 पर हम कंटिन्यूटी ले ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 पर तो फलन परिभाषित है ही नहीं, नॉट डिफाइन है। तो इसलिए हम उस बिंदु को क्या कर रहे हैं, वहां पर हटा रहे हैं। तो फलन c इक्वल 5 के अतिरिक्त प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या है, बिंदु पर संतत है। तो कर सकते हैं इसको भी, देखिए बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है, तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चनों को शायद आप अब बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए एक इसका सी पार्ट और लेते हैं, ठीक है। सी को हल्का हल्का समझा देते हैं, पूरा ही बता देते हैं, ध्यान देंगे एक बार। सी वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल है
एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमने एक चेक करना है किस पर, x बराबर c पर, क्योंकि हमने सारे कंटिन्यूस पॉइंट निकालना है जहाँ जहाँ पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है नहीं, और जहाँ पर ऐसे पॉइंट भी ढूंढने हैं जहाँ पर फलन संतत नहीं है। तो जहाँ पर c इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, r, तथा c डज नॉट इक्वल -5 है। क्यों है, क्योंकि c का मान अगर मैं -5 रख दूंगा, देखिए x का मान तो c है और c का मान -5 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्योंकि x c है और c का मान -5 रख दूंगा, -5 + 5 = 0, तो अपॉन में क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और अपॉन में 0 बन गया तो फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हमको xc की वैल्यू -5 को क्या करना है, हटाना है, अर्थात उस बिंदु को हटा दिया जिस बिंदु पर फलन क्या हो रहा हो, अपरिभाषित हो रहा हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या लिया मैंने, c, एफ एक्स इक्वल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की लिमिट निकालने की प्रोसेस आपने पढ़ी थी 11th में। हम क्या करते थे, इसको पहले फंक्शन को सॉल्व करते थे, काटा पीटी करते थे ना ऊपर नीचे। तो हम इसके फैक्टर लेंगे, ऊपर के न्यूमरेटर के फैक्टर क्या लिए, एक्स माइनस एक्स टेंड्स टू सी, तो न्यूमरेटर के फैक्टर आएंगे x - 5 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 5, एक्स प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब लिमिट, क्योंकि लिमिट निकालने के लिए फंक्शन को सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, c - 5। क्लियर, अब डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं fc, और आपको पता है कि c की वैल्यू -5 नहीं है, तो अब fc की वैल्यू निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस क्योंकि x की वैल्यू c आएगी, c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। ठीक है, जहां पर बिकॉज c डज नॉट इक्वल कितना है, 0 है, नहीं c डज नॉट इक्वल कितना है आपका, -5 है। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, c - 5 इंटू सी प्लस 5 अपॉन क्या हो जाएगा, c प्लस 5। अब c प्लस 5 से c प्लस 5 क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, c - 5 बच गया। तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू भी c - 5 आई और डायरेक्ट वैल्यू भी क्या आ गई, c - 5। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल किसके हो गया, एफ सी के हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए फलन x इक्वल नहीं c इक्वल या x इक्वल भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, x इक्वल लिखें या c इक्वल लिखें, बात एक ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू ही क्या है, c है। तो x इक्वल किसके अलावा, -5 के अतिरिक्त प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर क्या है, प्रत्येक वास्तविक बिंदु भी लिख सकते हैं या वास्तविक मान पर क्या है, संतत है। ये आपका ये पार्ट भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा। ठीक है, और ये ख्याल करेंगे कि x बराबर -5 के अतिरिक्त क्या होगा, क्योंकि x बराबर -5 पर जो फलन है वो क्या हो जा रहा है, अवास्तविक हो जा रहा है, अर्थात अपरिभाषित फंक्शन है वहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब अपरिभाषित है तो इसका मतलब वहाँ पर कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो फलन अनंत तो पहुँच जाएगा ना, और अनंत में फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, मिला भी हो सकता है, टूटा भी हो सकता है नहीं। तो इसलिए उसको हम क्या मानेंगे, संतत बिंदु से क्या कर देंगे, उसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि उस पर तो परीक्षण आ ही नहीं सकता ना। ठीक, चलिए अब आते हैं, इसका एक लास्ट पार्ट बच गया, उसको भी बना लेते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम सबसे पहला करेंगे x इक्वल c पर करेंगे। ठीक है, अब हम पहले क्या निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ x माइनस 5 इक्वल मॉड ऑफ c माइनस क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर, अब सेकंड प्रोसेस में डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, एफ सी इक्वल क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c माइनस 5। तो अब एक चीज बताइए, c के मान पर जो मॉड ऑफ c माइनस 5 ऊपर वैल्यू देगा वही मॉड ऑफ c माइनस 5 नीचे भी तो वैल्यू देगा,
और यहाँ पर आपको पता है कि c इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, मेरा रियल नंबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल किसके हो गया, एफ सी के हो गया। इसलिए फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर, इसलिए फलन प्रत्येक वास्तविक मान पर क्या है, संतत है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, क्लियर। बहुत आसान सा आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की थोड़ा सा चेक करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि एफ एक्स इक्वल एक्स टू दी पावर ऑफ एन फलन x बराबर a पर संतत है। x बराबर क्या है, a पर संतत है, जहां पर n पॉजिटिव धन पूर्णांक है, वेयर n क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है। तो हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स टू दी पावर ऑफ एन और x इक्वल a पर हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है। तो बड़ा इजी है। तो हम इसकी क्या लेंगे, पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, x टू दी पावर ऑफ n इक्वल x की वैल्यू क्या रखेंगे, हम a रखेंगे। तो a टू दी पावर ऑफ क्या हो गया, n हो गया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे, इक्वल क्या हो जाएगा, a टू दी पावर ऑफ n। तो a की पावर n की जो ऊपर वैल्यू आएगी वही तो नीचे भी आएगी। तो इसलिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल किसके हो गया, एफ ए के हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसलिए x बराबर a पर फलन क्या है, फलन यहाँ पर क्या है, संतत है। तो देखिए फिनिश हो गया। बड़ा आसान सा आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट, आसान है ना, ठीक। चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है आगे के क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत हेल्प देने वाला है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है, क्या फलन एफ एक्स इक्वल एक्स 5 यदि x इज लेस देन एन इक्वल टू 1, यदि x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 1, क्या यह दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 1 पर संतत है, x बराबर 2 पर संतत है, ठीक है। तो हमने इस फलन की कंटिन्यूटी का जो परीक्षण करना है वो कितने बिंदुओं पर करना है, पहला बिंदु है x बराबर 0 पर करना है, ठीक है। पहला बिंदु है x बराबर किस पर, 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी का परीक्षण लेना है, ठीक है। तो आइए मैं हल्का सा इस क्वेश्चन का एक बार ग्राफ बना के आपको देखते हैं, और ग्राफ एक रफ ग्राफ है, ठीक है। अब एक्यूरेट बने ना बने उससे हमको कोई मतलब नहीं है, एक अनुमानित ग्राफ है, ठीक है। सपोज दैट x हो गया, y हो गया, ओरिजिन हो गया, तो x इक्वल 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा, x की वैल्यू 1 या 1 से अगर छोटी है तो x इक्वल 1 हमारा यहाँ पर हुआ, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन का मान किससे निकल रहा है, x से निकल रहा है। एक रफ ग्राफ है, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा बना दिया, एक रफ ग्राफ है समझने के लिए, ठीक। तो x इक्वल 1 है तो इसका मतलब x की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो उसका मान किससे निकलेगा, 1 से छोटे मान सब पीछे हुए, तो 1 से छोटा है तो मान किससे निकलेगा, एफ एक्स इक्वल किससे निकल रहा है, x से निकल रहा है। 1 से छोटा है तो फंक्शन का मान किससे निकलेगा, एफ एक्स बराबर x से निकलेगा, ठीक है। और यदि 1 के इक्वल है, देखिए 1 के इक्वल है तब भी मान किससे निकलेगा, x ही निकलेगा, अर्थात इसी फंक्शन से निकलेगा, ठीक है। यदि फंक्शन का मान 1 या 1 से बड़ा है, 1 या 1 से क्या है, नहीं 1 से क्या है, बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू किससे निकलेगी, 5 से निकलेगी, अर्थात इस फंक्शन का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा अर्थात अरे x 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू किससे निकलेगी, 5 से निकलेगी, निकलेगी ना। अब ठीक है, ये बिंदु जो ये ग्राफ आया है ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उस पर आप
ले और हो सकता है कि ये बिंदु यहीं पर हो, ये ग्राफ भी इसी से आगे को चले गया हो, कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि ये जो ऊंचाई गई है ये ऊंचाई पर नहीं जाना है, ये एक रफ ग्राफ है, ठीक है। इसका मान अगर 1 या 1 से छोटा है तो मान fx इक्वल 1 से निकलेगा, 1 से बड़ा है तो मान किससे निकलेगा, fx इक्वल 5 से निकलेगा, ये कहना चाह रहा है। अब इसकी कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है, तो पहला परीक्षण मैंने करना है किस पर, x बराबर 0 पर। तो पहला परीक्षण है x बराबर 0 पर। अब एक चीज बताइए, x बराबर जो 0 है वो किस भाग में आ रहा है, x बराबर 0 मेरा यहाँ पर होता है, ये है ना। तो इसका मतलब x बराबर 0 का मतलब ये पॉइंट हुआ है कि नहीं। तो x बराबर 0 पर जो भी वैल्यू आएगी इसी कौन से वाले ग्राफ पर आएगी, fx बराबर x पर आनी चाहिए ना। तो x बराबर 0 पर यदि मैं परीक्षण कर रहा हूं तो 0 वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर आ रहा है, fx इक्वल x के अंदर आ रहा है, fx इक्वल x के अंदर आ रहा है। अर्थात fx इक्वल x के लेफ्ट साइड भी वही फलन है जो fx इक्वल x के राइट साइड है। देखिए, क्योंकि ये जो x इक्वल 5 है ये फंक्शन इधर से इधर को तो आएगा नहीं, क्यों, इसकी पहुंच जो है, जो fx इक्वल मैंने 5 लिखा हुआ है ना, fx इक्वल 5 लिखा है, इसकी पहुंच यहीं तक है, इससे आगे कोई इसकी पहुंच नहीं बनेगी। अर्थात इसकी पहुंच यहाँ पर फिनिश हो गई और इधर से आगे को जो पहुंच बनेगी वो किसकी बनेगी, fx इक्वल x वाला फंक्शन मानों को ले जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर 0 के दाएं तरफ भी fx इक्वल x वाला ही फलन है और इसके बाएं तरफ भी कौन सा फलन है, fx इक्वल x वाला ही फलन है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर फंक्शन में कुछ होने वाला नहीं है, हमको LHL और RHL में नहीं जाना है, हमने सीधे सीधे क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, fx इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 0 इज लेस देन क्या है, 1 है, 0 जो है 1 से छोटा है, 1 से छोटा है ना। तो 1 से छोटा है तो ये फंक्शन तो, ये ग्राफ तो आया ही नहीं, हमने इतने ही पार्ट में चेक करना है, ये समझ गए। अर्थात इधर का पार्ट मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो फंक्शन अलग है, तो इस पार्ट में हमने फंक्शन को परीक्षण करना है, तो वो फंक्शन कौन सा आएगा, fx इक्वल x वाला पार्ट आया है, देखिए ये है ना। इसके दाएं तरफ भी वही, देखिए बाएं तरफ भी वही fx इक्वल x है, इसके दाएं तरफ भी क्या है, fx इक्वल x है, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो अब हम वैल्यू कौन सी लेंगे इसमें बताइए, x से वैल्यू निकलेगी कि 5 से, x वाला देगा वैल्यू, x इक्वल लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल 0 रखेंगे तो क्या आ गया 0। अब f0 की वैल्यू रखेंगे तो f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो हम क्या कह सकते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 fx इक्वल क्या हो गया हमारा, f0 हो गया ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, ठीक है। और x बराबर 0 पर हम fx बराबर 5 वाला परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन इधर से आगे आएगा ही नहीं। देखिए ये इसकी बाउंड्री बन गई ना, इससे इधर को तो फंक्शन आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इससे इधर को जो भी फंक्शन आएगा वो fx इक्वल x वाला ही रहेगा, तो इसलिए जो भी परीक्षण चलेगा वो fx इक्वल x से चलेगा, ठीक है। इसके बाएं तरफ भी fx इक्वल x है, दाएं तरफ भी fx इक्वल x ही है इतने भाग में, क्लियर। तो क्लियर हो गया, x बराबर किस पर, 0 पर, बहुत इजी है। अब आते हैं किस पर, x बराबर किस पर, 1 पर हम परीक्षण करेंगे। अब x बराबर 1 पर, अब 1 पर ध्यान दीजिए, तो x बराबर 1 पॉइंट यहाँ पर है, देखिए ये है ना। तो x बराबर 1 एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर फलन बटा है, देखिए फंक्शन बट रहा है कि नहीं बट रहा है, एक बार डायग्राम में देखिए अच्छे से। x बराबर 1 के बाईं ओर fx इक्वल x है और x बराबर 1 के दाईं ओर fx इक्वल 5 है कि नहीं। और x बराबर 1 पर वैल्यू किससे निकल रही है, fx बराबर x से निकल रही है, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब x बराबर 1 पर फंक्शन बाईं तरफ से भी आ रहा है और x बराबर 1 पर फलन दाईं तरफ से भी आ रहा है। देखो बाईं ओर से भी आया, दाईं ओर से भी आया, तो फंक्शन दोनों दिशाओं से आ रहा है। तो इसका मतलब हमको x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को चेक करना है, क्यों, क्योंकि x बराबर 1 पर ये जो fx फलन है ये दो पार्ट्स में बटा हुआ है, बट रहा है ना। एक पार्ट x वाला मान दे रहा है और एक पार्ट 5 वाला मान दे रहा है। कैसे दे रहा है डायग्राम में देख लीजिए,
क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पर x बराबर एक बार LHL लिमिट लूँगा। कौन सी? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं? इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब एक से, ये नेगेटिव का मतलब ये लिमिट में पड़ा होगा ना, नेगेटिव साइन केवल इंडिकेशन है, एक से छोटे तरफ से लिमिट आ रही है। ठीक है, अब एक से छोटे तरफ से लिमिट आ रही है तो वैल्यू कौन दे रहा है? fx इक्वल x। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर। अब आते हैं RHL लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे, इक्वल क्या होगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए राइट हैंड में इक्वल लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx की वैल्यू क्या रखेंगे बताइए? 1 के बड़ा है, अर्थात एक के दाईं तरफ से मान आ रहा है, तो इसका मतलब fx की वैल्यू किससे निकलेगी? 5 से। तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 5। अब ये तो x से स्वतंत्र है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 होगी ना। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा, जो LHL लिमिट की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, और RHL लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है? राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? 5 आ गई है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल किसके आई? मेरी राइट हैंड लिमिट के आई। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ा होगा कि फंक्शन संतत कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट होगा। इक्वल किसके होगा? F1 भी तो होना चाहिए। अब F1 की तो वैल्यू निकालनी ही नहीं पड़ी मेरे को, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है। अगर दोनों इक्वल आती तब मैं F1 की वैल्यू निकालता। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इसलिए x बराबर 1 पर फलन क्या नहीं है? फलन संतत नहीं, फलन संतत नहीं है। ठीक है, समझ जाएंगे लिखना, क्योंकि वो तो डायग्राम में है ना, उसको मिटाते नहीं है, अभी थर्ड पार्ट बचा उसके बाद मिटा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर मेरा फलन संतत नहीं है। कंप्लीट, बहुत आसान सा है। अब हम किस पे लेंगे? x बराबर 2 पर। x बराबर 2 पर अगर हम फलन का परीक्षण करेंगे तो x बराबर 2 पर क्या होगा? देखिए अब x बराबर 2 कहाँ पर आएगा? 1 के बाद आएगा x बराबर 2। तो x बराबर 2 पर फलन की कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है, कहीं ये इस पॉइंट पर आएगा ना। ठीक है, अब x बराबर 2 पर फलन की क्वांटिटी का परीक्षण करना है। तो एक बार देखिए x बराबर 2 के बाईं तरफ क्या है? x बराबर 2 के बाईं तरफ, क्योंकि ये फंक्शन यहाँ पर कट गया, अब इधर तो वैल्यू जाएगी नहीं, ये तो आगे आएगा नहीं, क्योंकि इसकी पहुँच इससे आगे नहीं है। तो x बराबर 2 के बाईं तरफ वाला फलन कौन सा है? fx बराबर 5 ही है। और x बराबर 2 के दाईं तरफ क्या है? fx बराबर 5 ही है। तो इसका मतलब fx बराबर 2, x बराबर 2 के बाईं तरफ भी fx बराबर 5 है, और इसके दाईं तरफ भी क्या है? fx बराबर 5 है। एक ही फंक्शन वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से कोई दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए x बराबर 2 पर मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 fx इक्वल क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू हम किससे निकालेंगे? fx इक्वल 5 रख देंगे। अब ये जो fx इक्वल 5 वैल्यू है ये हमारी x से स्वतंत्र है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 5। ठीक, अब निकालते हैं f2 की वैल्यू। f2 की वैल्यू कितनी आएगी? f2 की वैल्यू 5 ही हो जाएगी। कितनी हो गई? 5। क्लियर। तो हमने यहाँ पर क्या पाया कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 fx इक्वल मेरा किसके हो गया? f2 के हो गया। ठीक है, अर्थात जो लिमिट पर वैल्यू आई वही डायरेक्ट वैल्यू आई। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है? संतत है। तो इसका मतलब x बराबर 2 पर भी फलन क्या होगा? संतत होगा। तो इसका मतलब फलन कहाँ पर संतत है? x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 2 पर संतत है। परंतु कहाँ पर संतत नहीं है? x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 पर LHL वैल्यू क्या जा रही है? 1, और RHL वैल्यू क्या जा रही है? 5। तो LHL वैल्यू नीचे है और RHL वैल्यू ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब फंक्शन हमेशा क्या हो जाएगा? 1 पर टूटा हुआ आपको मिलेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप बना सकते हैं। तो इनको एक बार ढंग से बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा फंक्शनों को समझना है। ठीक है।